Again, welcome in Parul classes. Myself Parul Shukla. Today I am here in front of you with my new topics, that is your probability. तो बच्चों एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। अब आज मैं ये चैप्टर्स के जो जो भी क्वेश्चंस या इंट्रोडक्शन आपको देने जा रही हूँ, अच्छे से बच्चों रेडी करिएगा। अगर आज ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट टाइम से कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट अकर, दैट्स मीन कोई भी किसी के भी होने की संभावना, किसी भी चीज़ के घटने की संभावना जितने परसेंट रहती है वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे 100 स्टूडेंट्स में 40% आपके बॉयज़ हैं और 60% आपके गर्ल्स हैं, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट्स के अकरेंस के लिए। अगर हम बोलते हैं कि कल सूरज उगेगा, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, कल सूरज उगेगा या कल क्लाउड भी हो सकता है। या हम अगर बोलेंगे किसी भी डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं, हाउ मेनी चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग 7, तो ये सब आपकी होती है प्रोबेबिलिटी में आता है। तो प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब जो होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी चांसेस हमारी कितने परसेंट हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, मतलब किसी भी चीज़ के होने की कितनी संभावना है वो आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं आज इंटरव्यू क्यों जा रही हूँ, तो मेरा 10% चांस है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी क्या है पॉसिबिलिटी। कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे लग रहा है कि मैं 90% स्कोर कर लूँगी, दैट इज़ योर possibility. So wherever possibility happen in any cases so there is probability. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर देगा आपका विच प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल, तो अगर आपकी वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर, 1 या उससे लेस है, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू करेक्ट होगी। सपोज दैट मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया, 1.5, 2.6, 0.8 या 9.6, तो आपकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आपकी वही होगी जो वैल्यू हमारी 0 या उससे ग्रेटर या 1 या उससे लेस होती है। तो चलिए बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपका कंपाउंड एलिमेंट्स इवेंट्स क्या होते हैं, आपका इक्वल लाइकली इवेंट्स क्या होता है। इफ टू डाइज आर थ्रो देन व्हाट इज द आउटकम्स देयर। सो लेट्स गो। ओके बच्चों, नेक्स्ट you understand what is your probability. So what is your probability refer to the occurrence of an event, possibility of events occurring. So what is your formula for probability? The formula for probability is a number of outcome favorable to E upon total number of the possible outcomes. तो चलिए आपको ये समझ में आया। चलिए हम 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स एंड हमारे पास कंपाउंड इवेंट्स है। तो इसको लेकर हम सपोज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमारा एक कोई भी कॉइन है, सपोज 1 रुपीज़ का कॉइन है आपके पास। 1 रुपीज़ के कॉइन को आपको हेड हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो बच्चों हमारे पास एक कॉइन है, एक ही कॉइन है हमारे पास, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? आप एक कॉइन लो और उसको ऐसे टॉस करिए, तो आप देखिए उसमें क्या पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, एक साथ हेड या एक साथ टेल तो नहीं आ सकता, या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। तो हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा
हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 एंड 2। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, अब नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टू ई, इसका मतलब होता है कि हेड के आने का चांसेस हमारा कितना है। तो बताओ बच्चों, हेड के आने का चांसेस कितना है, हमारा 1 टाइम ही हेड आएगा या तो 1 टाइम ही टेल आएगा। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, सपोज 1 बाई 1 कॉइन टॉस करते हैं, तो हमारे पास टोटल 2 आउटकम्स, मतलब टोटल 2 ही रिजल्ट है जो हमारे पास आ सकते हैं। एक तो हमारा हेड आ सकता है और दूसरा हमारा टेल आ सकता है। तो कितने चांसेस है हमारे हेड आने के, हेड हमारा एक बार ही आएगा और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स हमारे 2 हैं। टेल के भी सिमिलरली चांसेस हमारे 1 ही हैं और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स हमारे 2 हैं। तो इसको इस टाइप के हमारे इस टाइप्स के प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या है, होता है बच्चों, कंपाउंड्स इवेंट में कंपाउंड इवेंट्स में बच्चों हमारे पास कोई भी डाइसेस दिया रहेगा। सपोज हमारे पास डाइस कितने हैं डाइसेस, 1 2 3 4 5 और हमारे पास आ गया 6। हमारे पास कभी भी आप लूडो खेलते हैं ना, उस लूडो में आपके पास एक डाइस होता है, जरा चेक करिए उसमें कितने नंबर्स होते हैं। उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 एंड 6 होते हैं। तो हमारे टोटल नंबर उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो बच्चों बताइए, अगर हमने इसमें आपसे पूछ लिया what is a probability of 1, okay, what is a probability of 1, मैंने अगर आपसे पूछा तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स है कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे 6 हैं। और प्रोबेबिलिटी मैं आपको किसका पूछ रही हूँ, 1 का पूछ रही हूँ आपसे। तो 1 के कितने चांसेस है, कितने टाइम 1 आ सकता है, एक बार ही 1 आ सकता है, बिकॉज इन दिस सीरीज ओनली 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 इज 1/6। Similarly, probability of occurring 2, that is your 1/6. Probability of occurring 3, that is your 1/6. Probability of occurring 4, that is your 1/6. Probability of occurring 5, that is your 1/6. And the probability of occurring 6, that is your also 1/6. Is that clear? So ये बच्चों आपका इक्वल लाइकली इवेंट्स है। बट हमारा क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इवेंट्स पूछ रहा है। तो कंपाउंड मतलब हमारा ऑप्शन दिया रहेगा, या तो है ऑड नंबर या तो इवन नंबर पूछेगा कि ये सीरीज में कितने ऑड है या आपके कितने इवेंट्स नंबर हैं। तो इसमें आपको कंपाउंड में क्या दिया रहेगा, कंपाउंड में बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट्स अकरिंग। तो इवन कितने हैं बच्चों, 1 2 3, इवेंट्स कितने हैं टोटल, 3 और टोटल हमारा 6। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1 2 3, 3/6। सो दिस काइंड ऑफ द events is known as a compound events. So again I explain you once more what is a elementary event. In a elementary event you have a possibility, suppose you are tossing a coin, तो आप एक 1 रुपीज़ का कॉइन मैंने ले लिया, तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल। टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 2 रहेंगे। तो बच्चों हमारे पास हेड कैसे आएगा, हेड कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है हेड, 1 कॉइन है तो 1 टाइम हेड आ सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम हमने टॉस किया तो हो सकता है टेल आ सकता है। तो हमारी पॉसिबिलिटी 1/2 और टेल की 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, डाइस मतलब आप लूडो प्ले करते हैं, उसमें डाइस होता है, तो डाइस में टोटल कितने नंबर्स दिए होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स में आपको पूछता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड,
odd number of the event occur in dices, या probability of even number of the even number occur in dices. So that type of the question, so there that is your compound events. तो बच्चों हमारा इवन कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3/6 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. And the probability of odd, that is your 1 3 and 5, total 3, that is also equal to 1/2. So hope you understand that. Okay bachcho, so our next topic is related to the probability, that is all impossible event. What you mean by the impossible events? Impossible मतलब जो हो नहीं सकता, नेम से ही क्लियर है. Impossible मतलब whatever which is not possible. Okay, suppose that हम एक 1 रुपीज़ के कॉइन की बात करते हैं, तो 1 रुपीज़ के कॉइन में हेड या टेल की पॉसिबिलिटी ही होती है. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, दैट इज योर 1/2, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था एलिमेंट्री इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टेल, दैट इज ऑल्सो 1/2, दैट इज ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू इन एलिमेंट्री इवेंट्स. बट अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो अगर कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा दो ही केस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. 2 3 4 5 तो आएगा नहीं, तो उसके चांसेस क्या है बच्चों, 0 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2 इज इक्वल टू 0/2, दैट इज योर 3 0. ऐसे अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 5, इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन, so that is also equal to 0. If what is a probability of occurring 10, if we are toss a coin, so that is also equal to 0. So this type of the possible this type of the events is called impossible events. I give you one more example. Suppose I am talking about dices. There are dices is given, that is your 4, this is your 5 and this is your 6. सो बच्चों मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, अगर हमारे डाइसेस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होता है, तो आप इजली बता दोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्री आउटकम्स, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी 1 की क्या हो जाएगी, 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/6. प्रोबेबिलिटी हमारी 2 की क्या हो जाएगी, 1/6. प्रोबेबिलिटी हमारी 3 की क्या हो जाएगी, 1/6. प्रोबेबिलिटी हमारी 4 की क्या हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 1/6. Similarly, probability of 5, that is your 1/6, and similarly the probability of occurring 6 is equal to 6/6, that is your 1. But if my question is what is the probability of occurring 7 if I throw the dice, okay, what is the probability of 7 occurring if I throw the dice. So what 7 आ रहा है क्या बच्चों, इसमें 7 नहीं है, तो 0/6, that is your 0. What is the probability of occurring 10, what is probability of occurring 5, 5 not 9, so that is also equal to 0. This kind of the events is called your impossible events. This kind of the event is called your impossible events. Impossible events is what, which is impossible, which is not possible to find out. जैसे हमने डाइसेस की बात की, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर ही है, 7 तो है ही नहीं, तो वो हमारा इम्पॉसिबल है. सपोज हमने बात किया कॉइन्स का, तो उसमें हेड या टेल ही आते हैं, 2 तो आता नहीं है, दैट इज योर impossible event. So this kind of the event is called your impossible events. Okay. Okay बच्चों, so our next topic is your equal likely events और outcomes. तो equal likely events क्या होते हैं बच्चों, इक्वल कोई भी चीज के होने की इक्वल संभावना होती है, वो हमारा होता है इक्वल लाइकली इवेंट्स. जैसे मैं बोल रही हूँ
कि अगर आपने कॉइन टॉस किया तो वहाँ पे क्या संभावना है बच्चों, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, 1 रुपीज़ का कॉइन अगर है, या तो आपको हेड आना है या तो आपको टेल आना है। तो ये हमारा होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड occurring head 1/2 and probability of tail, that is also equal to 1/2. So this type of the events are called your equal likely events or equal outcomes. Okay, one more question is, if suppose you have a dices and I ask what is the probability of occurring 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, and here your 6. So you know very well that what is the probability of 1, that is your 1/6. What is the probability of 1 is equal to 1/6, probability of 2 is equal to 1/6, probability of 3, probability of 4, probability of 5, and the probability of 6, all are equal to 1/6. So the possibility is your sorry. The probability of 1 is equal to 1/6, probability of 2 is equal to 2/6, and the probability of equal, right, probability of 2 1/6, probability of 3 1/6, probability of 4 is equal to 1/6, probability of 5 equal to 1/6, and the probability of 6 is equal to also 1/6. So chances are equal. So this type of the events are called your equal likely events. So hope you understand this. So one more next your point. Okay, bachcho, what is a complementary events? Complementary events, that mean probability of occurring, suppose whatever probability of occurring head plus probability of not occurring head, that is equal to 1. So this type of the elements are called complementary events. So I hope you understand this, bachcho. So what do you mean by the complementary event? Complementary event is probability of occurring plus probability of not occurring and events that is equal to 1. So that type of the events is called complementary events. Suppose I give you the one examples. Suppose I am talking about a 1 rupees coin. Here two possibilities there, either head or either tail. So what is the probability of occurring head? That is your 1/2. And what is the probability of not occurring head? Head नहीं है मतलब tail होगा, that is also equal to 1/2. So probability of occurring head plus probability of not occurring head, that equal to 1/2 plus 1/2, that is equal to so 1. So this wherever you got probability of occurrence an event plus probability of not occurring that events and addition is equal to 1, so that type of the event is called your complementary events. So similarly, if you are talking about a dices, in a dices there are a 6 number 1 2 3 4 5 6. So what is the probability of occurring 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6. If you all add the number and after that you got what 1, so that is your complementary events. Okay, bachcho. Now we continue with exercise 15.5. Okay, your answer. I take a NCRT book and try to attempt the question from NCRT book. So your first question is, complete the following statement that the probability of event E. First question, probability of event E plus probability of not occurring event E is equal to what? सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, दैट इज इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ओके बच्चों, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ज़ीरो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेड और टेल का, और ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, सो बच्चों मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था सेकंड नंबर के लिए कि हम हेड या टेल के बारे में कॉइन टॉस कर रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है आइदर हेड आइदर टेल। अगर मैंने वहाँ पे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेंस टू, तो हेड या टेल में तो टू आता ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली हमारा ज़ीरो ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, the probability of event that is certain to happen। ओके, happen होता है, certain to happen, certain to happen such an event is called what, certain to happen such an event is called, certain दिया है तो बच्चों यहाँ पे certain events ही होगा, certain दिया है तो क्या हो जाएगा, certain events या sure events होगा जो कि वन है। या तो आप sure events लिख सकते हो या तो आप सर्टेन इवेंट्स लिख सकते हो, सर्टेन इवेंट्स आप राइट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं होगा तो मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या बताई थी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू वन। नहीं है तो ज़ीरो, है तो वन। ओके, और लिमिट हमारा ज़ीरो और वन के बीच में आता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले ही बताया था, सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद अगर आंसर 1 आता है सो वो हमारा आंसर होगा। सपोज दैट डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 6, सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेम 1/6 ही आती है, और उसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो fourth number, the probability of event is greater than equal to dash and less than equal to 1. So probability of events is greater than equal to 0 and less than equal to 1. So hope you understand this question. Okay, next let's continue with question number 2. Our question number 2 is your true or false. Sorry, not a true false. Our question number 2 is you have to show that it is equal likely or not. Okay, wait students, wait. ओके बच्चों, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रही हूँ। आप क्वेश्चन नंबर देखिए और आंसर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। चलो बच्चों बताओ ये इक्वल लाइकली है कि नहीं। ड्राइवर क्या ट्राई कर रहा है, स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, ड्राइवर नहीं स्टार्ट करने को ट्राई नहीं कर रहा है, ड्राइवर स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, तो ये इक्वल लाइकली हुआ नहीं। यहाँ पे इक्वल चांसेस तो नहीं है कि होगा भी नहीं भी होगा, वो बस स्टार्ट करने का ही ट्राई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट और मिस द शूट। ओके, जब भी प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, प्लेयर अटेम्प्ट कर रहा है, प्लेयर क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है शूट करने का, या तो कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा, तो ये आपका इक्वल लाइकली है नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा प्लेयर कर क्या रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि वो शूट करे, ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा है कि वो शूट ना करे, वो ये अटेम्प्ट कर रहा है कि वो शूट करे, तो ये भी आपका इक्वल लाइकली होगा नहीं। अ ट्रायल, थर्ड वन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, कोई भी सपोज आप ही हो, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करते हो, तो हमारा आंसर ट्रू में भी आता है, हमारा आंसर फॉल्स में भी आता है, राइट ना। तो हमारा
आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपका आ भी सकता है ट्रू और नहीं भी आ सकता है, तो ये हमारा इक्वल लाइकली होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन बोल देती हूँ ट्राई टू अटेम्प्ट ओनली ट्रू, तो ये इक्वल लाइकली नहीं होगा, बिकॉज केवल ट्रू कर रहा है या केवल फॉल्स कर रहा है तो वो इक्वल लाइकली इक्वल चांसेस नहीं है। बट ट्राई ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन सम सॉल्व कर रहा है ऐसा बोल रहा है, को वो ट्रू भी है क्वेश्चंस और फॉल्स भी हो सकता है, तो ये आपका इक्वल लाइकली आउटकम्स के अंडर में आएगा। फोर्थ वन, अ बेबी इज बॉर्न, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और इट इज अ girl, it is a boy or it is a girl. So if a lady is given born to a boy or girl, so what is the chances is there that baby born, baby boy born or baby girl born, so both chances are there. So the probability of so equal likely event is also possible here. Now question number 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football games? Okay, क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसीडर अ फेयर वे डिसाइडिंग विच। देखो हमारा क्रिकेट देखता भी, क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हमारा वनडे का चल रहा है, 2020 चल रहा है वर्ल्ड कप। तो बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, किस टीम के प्लेयर फर्स्ट आपका बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, आप कैसे डिसाइड करते हो? आप डिसाइड करते हो कॉइन को टॉस करके। ओके, सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर होगा when a coin toss, when a coin toss outcomes may be head or tail। यहाँ पे हमारा कुछ भी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सो द रिजल्ट ऑफ कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। व्हाट वाज दैट? अनप्रिडिक्टेबल। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है आपका 2/3, बी है आपका -1.5, सी है आपका 50%, 15%, और डी है आपका 0.7%। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इसमें पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस ही वैल्यू होती है, तो ये हमारा यस 0 और 1 के बीच में है, ये नहीं। दिस 15 that is 0.15, okay, and this is also correct. So and wrong answer is your, what was that? That is -1.5. So is that clear? Answer is -1.5. So this answer will be your wrong. So let's continue with question number 5. Your question number 5 is, given probability of events is equal to 0.05, and what is the probability of event E not possible? So probability of E bar is equal to what? You have a formula, probability of E plus probability of E bar is equal to 1, and its value 0.05 plus probability of E not happen is equal to 1, then probability of not happen an event 1 minus 0.05, that is equal to 0.95. Okay, so hope you understand. Let's continue with, okay bachcho, I hope you not have any problem on this whatever I teach you today. I cover practice set 15.1 question number 1 to 5. So hope you understand this question. Okay bachcho, so your 1 2 3 4 5 question is clear. Now I explain you question number 6. Your question number 6, I read it.
A bag contain lemon flavor candies only. Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability she take out an orange flavor candy? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, बैग में ओनली लेमन्स है और लेमन्स हमारा लेमन और लेमन है, बैग्स में क्या है हमारा लेमन है, तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। और लेमन का फेवरेबल कैंडीज आपकी लेमन की होगी तो उसका हो जाएगा 1। सो कैसे 0 1 डिसाइड किया, हमारे पास बैग्स किसका है लेमन्स का है, बट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट ऑरेंज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फेवरेबल कैंडीज, तो ऑरेंज कैंडीज तो है ही नहीं, तो दैट इज योर 0, लेमन है दैट इज योर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7, just read it. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday, probability of 2 students not having, that is a 0.992. So what is the probability of 2 students having? I don't know. So you have a formula. Probability of 2 having students, probability of not having 2 students equal to 1. So probability of 2 is equal to 0.992 is equal to 1. So this equal to 1 minus 0.992, that is equal to, माइनस कैसे करेंगे बच्चों, just see, that is your 8 0 0 0, that is a 0 equal to 0.008. So your question number 7 is over. Hope you understand. So let's continue with question number 8. Question number 8, a bag contain red ball. Question number 8 is your, a bag contain 3 red ball. नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं बच्चों, हमारे पास 3 है। एंड ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल is equal to how many black balls are there, 5. What is the probability of red ball, and the probability of not a red ball is equal to what? Okay, the what is the total number कितने हैं, टोटल बॉल कितने हैं आपके 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेड बॉल कितने हैं बच्चों 3, टोटल कितने हैं हमारे 8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू आपका 3/8। नॉट अ रेड बॉल, तो नॉट अ रेड बॉल जब भी बोलता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इज इक्वल टू 1। सो इसको हम 1 में माइनस कर देंगे, 8 1 8 माइनस 3/8, दैट इज 5/8। सो यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, so students, in today class I attempt the question from 1 to 8 from exercise number 15.1, and I give you introduction about the probability and different type of the probability. So in our next section, second sections, I continue with question number whatever remain from 15.1 I solve on my next video. So hope you understand. If you have any doubts, so just comment. If you like this video, please like and subscribe. Thank you.